बच्चे जब मिलने आए तो व्हाट हैपेंड? बच्चों का क्या रिएक्शन? क्या हुआ? बैट I can imagine, man, that this is just it's unfortunate on this, क्योंकि मैं अहमद यूसुफ के केस को अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले सियासी इंतकाम की। ये वीडियो आपने मुलाहिजा की, इसमें फवाद चौधरी से जब एंकर सवाल करते हैं कि जब बच्चू आप रिहा हुए तो बच्चू का क्या रिएक्शन था, तो फवाद चौधरी जो है वो आपदीदा हो जाते हैं। याद रहे कि वालिद का अपने बच्चों के साथ जो एक उनसो मोहब्बत होती है उसका मुवाजना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी को भी 5-7 दिनों तक गिरफ्तार किया गया, फिर रिहा कर दिया गया। अब इसी सियासी इंतकाम के नतीजे में शेख रशीद, इमरान रियाज, इससे कबल शहबाज गिल, आज़म सवाती और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया। याद रहे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी सियासी इंतकाम जारी रहा और ये सियासी इंतकाम 70 सालों से चला आ रहा है। जो कोई अपोजिशन में होता है वो गद्दार हो जाता है, वो चोर हो जाता है, वो डिकेत हो जाता है, वो नशई हो जाता है, वो चर्सी हो जाता है, बंगी हो जाता है। लेकिन जो ही वो इक़्तिदार में आता है, यानी वो हुकूमत की सीट संभालता है, वो वफ़ादार हो जाता है, वो आला ज़र्फ़ हो जाता है। अब बात की जाए तो इमरान खान के दौर में राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसके अलावा हमज़ा शहबाज, जो साद रफ़ीक और शाहिद खान अब्बासी और दीगर रहनुमाओं को जो अपोजिशन में थे उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। लेकिन जब दूसरी तरफ देखा जाए, जब मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की कंपनी जो है वो इक़्तिदार में आई तो उस वक्त भी जो है वो सियासी इंतकाम जारी रहा। पहले फवाद चौधरी, इससे कबल जो है शहबाज गिल और इससे कबल आज़म सवाती को भी गिरफ़्तार किया गया। अब सियासी इंतकाम तो है, लेकिन अब सहाफ़ी इंतकाम भी शुरू हो गया है। अब जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इमरान रियाज हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। और याद रहे कि ये गिरफ़्तारी बिला जवाज़ गिरफ़्तारी होती है और विद इन मतलब 1 वीक या 2 वीक या 1 माह या 2 माह वो रिहा होकर आ जाते हैं। अब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने एक कल ट्वीट की जिससे पाकिस्तानियों को शर्म से मर जाना चाहिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो शेमफुल हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए जो पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सहाफ़ियों को जो है वो इस तरह उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है। और पाकिस्तान में ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? अब अयूब खान के दौर से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। अयूब खान के दौर में मोहतरमा फ़ातिमा जनाब को जो है वो गद्दार डिक्लेयर किया गया और इस तरह हर दौर में ये रवायत चली आ रही है कि जो अपोजिशन में पार्टीज़ होती हैं वो गद्दार हो जाती हैं और जो इक़्तिदार में आती हैं, अब पिछले जब अपोजिशन में थी पीडीएम वो तो गद्दार थी, अब जो इक़्तिदार में आ गई हैं तो वो वफ़ादार हो गई हैं। पहले जब पीटीआई हुकूमत में थी तो वो वफ़ादार थी और अब जो अपोजिशन में चली गई है तो ये गद्दार हो गई। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो सियासी इंतकाम का सिलसिला है इसको बंद होना चाहिए, हर सूरत में बंद होना चाहिए। और कम से कम उनके किसी को अगर आप गिरफ़्तार करते हैं, बिला जवाज़ गिरफ़्तारी अमल में लाते हैं तो उसके बीवी बच्चों का ख्याल ही कर लें, उसके घर वालों का ही ख्याल कर लें। अब मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी आप दीदा हुए तो कितना दुख हुआ। यकीन कीजिए हर इंसान जो सीने में दिल रखता है उसको इस बात का शदीद दुख पहुँचा। और पाकिस्तान कब तक सियासी इस्तेकाम और सियासी इंतकाम की भीड़ चढ़ता रहेगा? मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनको मिल बैठ के एक हिकमत अमली, पाकिस्तान को बचाने की हिकमत अमली अपनानी होगी, ना कि एक दूसरे को जो है वो रगड़ा देने की पॉलिसी अगर अपनाएंगे तो पाकिस्तान जो है पहले से ही तबाहशुदा है तो मज़ीद जो है वो तबाह हो जाएगा। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा खादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।